ट्राइब्स और नोमैड्स ये जाने जाते हैं कुदरत के साथ अपनी क्लोज रिलेशन के कारण। इस वीडियो में जानने वाले हैं हम काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में इन सभी को। ये वीडियो ना केवल स्टूडेंट बल्कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट यू बाय मी, माय नेम इज़ मानव। और अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स गिवन है। तो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं। आज चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 में हम ये देख चुके कि कैसे नए नए किंगडम राइज करते थे और कैसे वो फेल हो जाया करते थे, कैसे वो गिर जाया करते थे, कभी हार के कारण, कभी खुद के द्वारा की गई गलतियों के कारण। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था तब काफ़ी फ्लरिश कर रही थी कुछ एक्टिविटीज़। कैसी एक्टिविटीज़? जैसे कि आर्ट, क्राफ्ट और प्रोडक्शन। ये सभी कुछ टाउन्स और विलेजेस में काफ़ी फ्लरिश हो रहा था। सेंचुरीज गुजरती चली गई और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते गए। लेकिन कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर ये सोशल चेंजेस नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सोसाइटी है ये कुछ अलग तरीके से इवॉल्व हो रही थी। तो हम इस चैप्टर में इसी को समझने वाले हैं और हमारे लिए ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि ये कैसे और क्यों हुआ करता था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर पार्ट में रह रही सोसाइटीज़ डिवाइड हो चुकी थी। किसमें? वर्ण में। वर्ण मतलब कास्ट सिस्टम में। ये सिस्टम प्रिस्क्राइब किया जाता था ब्राह्मण्स के द्वारा, जैसे फर्दर फॉलो किया जाता था बड़े बड़े रूलर्स और बड़े बड़े किंगडम्स के द्वारा। अब यहाँ पर और भी ज़्यादा डिफरेंसेस इसी वजह से बढ़ चुके थे। डिफरेंसेस बढ़ चुके थे हाई एंड लो के, डिफरेंस बढ़ चुके थे रिच एंड पुअर के, और ये सारे डिफरेंसेस आज भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। अब दिल्ली में आते हैं दिल्ली के सुल्तान्स और मुगल्स, और यहाँ से ये जो हाईरार्की थी ये और ज़्यादा बढ़ गई। सिचुएशन बैड से बियॉन्ड बिग सिटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़, जहाँ एक तरफ बहुत सारी सोसाइटीज़ डेवलप हो रही थी, वहाँ पर कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी थी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए सोशल रूल्स को फॉलो नहीं किया करते थे। ना तो उनके सोशल रूल्स को फॉलो करते थे, ना तो उनके रिचुअल्स को। इसका कारण ये था कि जो ये रूल्स बनाए गए थे इनकी जो रीच थी वो इन सोसाइटीज़ तक नहीं थी, और ना ही ये लोग डिवाइडेड थे अनइक्वल क्लासेस में। यहाँ पर सारे के सारे लोग इक्वल हुआ करते थे, और इसी तरह की सोसाइटी को कहा गया है ट्राइब। अब ये जो ट्राइब होते थे ये एक दूसरे के साथ कैसे यूनाइट होते थे? ये ऐसे यूनाइट होते थे कि इनके बीच में किनशिप बॉन्ड्स होते थे। किनशिप बॉन्ड्स मतलब रिश्ते, नाते। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, अदर्स वर हंटर गैदरर्स एंड हर्डर। जो बहुत सारे ट्राइब्स थे जो इनका लाइवलीहुड है ये चला करता था एग्रीकल्चर से। इनमें से कुछ हंटर गैदरर्स भी होते थे, मतलब जो हंटिंग करते थे और उसके बाद खुद को फीड करने के लिए उन्हें जो मिलता था उसे गैदर किया करते थे। और कुछ हर्डर्स भी होते थे। हर्डर्स मतलब जो चराने के लिए जानवरों को ले जाते हैं वो। मोस्ट ऑफन दे combined these activities to make full use of natural resources of the area in which they lived। ये ज़्यादातर जिस एरिया में रहा करते थे वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे ये उनका फुल यूज़ किया करते थे। लेकिन ये यूज़ किया करते थे, उन्हें बर्बाद नहीं किया करते थे। इसी वजह से ट्राइब्स को फ्रेंड्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है। अब कुछ ऐसी ट्राइब्स भी होती थी जो नोमैडिक होती थी। नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने वाले। इनका कोई प्रॉपर घर नहीं होता था। ये खाने की तलाश में निकल पड़ते थे और खाने की तलाश में ही इधर से उधर भटकते रहते थे। A tribal group controlled land and pasture jointly and divided these amongst household according to its own rules। अब कुछ ऐसे ट्राइबल भी होते थे जिनके पास लैंड होती थी और पास्चर होते थे। पास्चर मतलब जहाँ पर वो अपने जानवरों को चराते थे, और लैंड मतलब जहाँ वो खेती किसानी किया करते थे। अब यहाँ से जो भी उन्हें प्रोडक्ट पूरा मिला करता था उसे उनके रूल्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता था सारे के सारे घरों में जो उस ट्राइबल सोसाइटी में हुआ करते थे। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पर इसी तरह से बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं ये फ्लरिश करने लग गए थे, ये बढ़ने लग गए थे, फल फूल रहे थे। अब ये जो लोग थे ये यूजुअली कहाँ रहते थे? ये रहा करते थे हर एक जगह जहाँ नेचर एग्जिस्ट कर सकता है, लाइक फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट, या फिर ऐसी सारी जगह जहाँ पहुँचना इंसानों का मुश्किल हुआ करता था। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। अब यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं चलता था। कई बार ऐसा भी होता था जहाँ पर उनके क्लैशेस हो जाते थे। किन के साथ? जो ऐसी सोसाइटीज़ होती थी जो कास्ट बेस्ड हुआ करती थी।
इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं ये अपने फ्रीडम को रिटेन करके रखा करते थे और उनका जो कल्चर है उसे उन्होंने सारी सोसाइटी से दूर प्रिजर्व करके अपने पास रखा हुआ था। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीडेड। अब ऐसा नहीं था कि जो एक ट्राइब है वो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी रिक्वायरमेंट खुद ही पूरी कर सकता है। कई बार उसे दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स पर भी इसके लिए डिपेंडेंट होना पड़ता था। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज टू चेंज। इसी हिसाब से जो इनकी डिपेंडेंस थी एक दूसरे के ऊपर, इसी वजह से कई बार इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी थे। इसी वजह से कई बार इनके रिलेशनशिप अच्छे भी हो जाते थे और कई बार ख़राब भी हो जाते थे और इसी वजह से दोनों सोसाइटीज़ में धीरे धीरे चेंजेस आने लगे। हू वर ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल्स के बारे में इतना ज़्यादा डेटा हमें कभी हिस्ट्री में सुनने के लिए नहीं मिलता और इसका कारण ये है क्योंकि जो भी हिस्टोरियंस हैं और ट्रैवलर्स हैं इन्होंने काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी है इन ट्राइब्स के बारे में। अगर हम कुछ एक्सेप्शंस को रख दें तो ट्राइबल पीपल जो है इनके पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होता। अब ये एक्सेप्शंस क्या हैं? जो ये इन्होंने गुफाओं में पेंटिंग बना के रखी है, इसी वजह से ये एक्सेप्शन है। ये पेंटिंग्स आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही होंगी। कुछ इसी तरीके की पेंटिंग ये किया करते थे। यहाँ पर हिस्ट्री कैसे फॉरवर्ड होती थी? इनकी हिस्ट्री फॉरवर्ड होती थी ओरल कस्टम के द्वारा। इनके यहाँ पर ट्रेडिशन थी कि ये अपने कस्टम को जनरेशन टू जनरेशन कैसे फॉरवर्ड करेंगे, ये ओरल ट्रेडिशन के थ्रू फॉरवर्ड किया करते थे। और आज के टाइम पर अगर हिस्टोरियंस को कुछ लिखना होता है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वो ऐसी ही ओरल ट्रेडिशंस को किताबों में उतार देते हैं, उसे लिख देते हैं। ट्राइबल पीपल जो है ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लगभग सारे पार्ट्स में मिलेंगे आपको और ये हिस्टोरिकली भी हुआ करते थे, लेकिन पहले इनका डोमिनेंस ज़्यादा हुआ करता था। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा नंबर्स में हुआ करते थे। अब हम समझेंगे कि इंडिया के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर ये हुआ करते थे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब एरिया की। तो यहाँ पर कुछ ऐसी पावरफुल ट्राइब्स थी जो बहुत सारी टेरिटरीज कंट्रोल किया करती थी। जैसे कि जो पंजाब एरिया है यहाँ पर सबसे पहले जो कंट्रोल था ये था खोखर्स का। खोखर्स, हाँ, ये एक ट्राइब है जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थी पंजाब एरिया में 13th और 14th सेंचुरी के टाइम पर। और उसके बाद इन्हें हराया किसने? एक और ट्राइब ने जिनका नाम था गख्खर। और ये जो गख्खर होते थे इन्होंने उन्हें हरा कर पूरा का पूरा एरिया कब्जे में ले लिया था। इनका जो चीफ था कमाल खान गख्खर, ये बाद में एक मनसबदार भी बन गया था। किसका? अकबर का। ये एक नोबल बन गया था अकबर का। अगर आपको नहीं पता मनसबदार क्या होता है तो आप सर्च कर सकते हैं मनसबदार एंड जागीरदार बाय मानव सर्च, और आपको इन दोनों के बारे में बहुत ही इन डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी। अब मूव करते हैं थोड़ी और वेस्ट की तरफ, बढ़ते हैं मुल्तान और सिंध की तरफ। ये पाकिस्तान के एरिए हैं क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तो एग्जिस्ट करता नहीं था, तो ये इंडिया के पार्ट थे। तो यहाँ पर कौन कौन होते थे? यहाँ पर होते थे लंगाह और अरगुंस। जी हाँ, लंगाह और अरगुंस। और इन्होंने इस एरिया को काफ़ी डोमिनेट करके रखा हुआ था। ये इस एरिया में काफ़ी एक्सटेंसिवली फैले हुए थे, लेकिन बाद में ये मुगल्स के द्वारा हरा दिए गए थे। इसी के साथ साथ बलोच, ये भी एक काफ़ी बड़ी और पावरफुल ट्राइब है और आज भी पाकिस्तान में एक एरिया है जिसे बलूचिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है पाकिस्तान पीपल के द्वारा। अब ये जो बलोची ट्राइब थी ये डिवाइड थी स्मॉलर क्लैंस में। क्लैंस मतलब कुछ फैमिलीज़ का ग्रुप कहलाता है क्लान्स, और इसी हिसाब से छोटे छोटे क्लैंस इस ट्राइब में बसे हुए थे और इनके अलग अलग चीफ हुआ करते थे। हर एक क्लैन का एक चीफ हुआ करता था। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा हिमालय की तरफ। यहाँ पर एक शेफर्ड ट्राइब होती थी और इन्हें कहा जाता था गड्डीज़। शेफर्ड ट्राइब मतलब ये अपने जानवरों को चराया करते थे और उसी से अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसे सस्टेन किया करते थे। और यहाँ से हम थोड़ा और आगे बढ़ें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो जहाँ पर हमारे 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ पर कौन सी ट्राइब्स होती थी उस समय और आज भी एग्जिस्ट करती हैं? ये है नागाज, अहोम्स, और इसके साथ साथ और भी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नागाज और अहोम्स ट्राइब। अब बिहार और झारखंड एरिया के पास एक और ट्राइब हुआ करती थी और ये ट्राइब कहलाती थी चेरो ट्राइब। अब जो
चेरों का सरदार था, ये राजा मानसिंह के द्वारा हरा दिया गया था। राजा मानसिंह कौन था? ये अकबर का जनरल था, आप अभी कह सकते मिलिट्री जनरल था। इसने अटैक किया और चेरेस को डिफीट कर दिया 1591 में, और वहाँ से काफ़ी सारा जो खजाना है, जो उनका पैसा है, उनकी वेल्थ है, उसे लूट कर वहाँ से ये लेकर आ गए थे। लेकिन तब भी जो चेरोस थे ये पूरी तरीके से इनके कंट्रोल में नहीं आए थे। दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड, ये अभी भी कुछ हद तक फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे, पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में नहीं आए थे। लेकिन बाद में जब औरंगजेब आया तो मुग़ल फोर्सेस ने पूरी तरह से जो चेरों के फोर्ट्रेसेस, मतलब जो जितने भी इनके किले होते थे, उसे कब्जे में ले लिया था और जो ट्राइब्स था उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। अब यहाँ पर और ट्राइब्स के बारे में जानते हैं। आई नो कुछ ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स आप क्लास 7th में हैं, यहाँ पर आपको इतना तो याद करना ही होगा, आपको यहाँ पर पूरे इंडिया की सारी ट्राइब्स के नाम और एरिया पता चल रहे हैं। तो बढ़ते हैं हम उड़ीसा और बंगाल एरिया में। तो यहाँ पर कौन सी ट्राइब होती थी? यहाँ पर होती थी मुंडास और संताल्स। जी हाँ, मुंडास और संताल्स। अभी हमारा साउथ इंडिया बाकी है। तो साउथ इंडिया की स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा? महाराष्ट्र मिलेगा और कर्नाटका मिलेगा। तो यहाँ पर 2 ट्राइब्स बहुत फेमस थी। कौन कौन? एक थी कोलीज और दूसरी थी बिराट्स। कुछ कोलीज ऐसे भी थे जो आज गुजरात में रहते हैं और पहले भी रहा करते थे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागास, वेतार्स एंड मारवार्स। अगर हम थोड़ा सा और साउथ की तरफ चले जाएं तो हमें ट्राइबल पॉपुलेशन मिलती है किनकी? कोरागास की, वेतार्स की, मारवार्स की, और भी हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अब बढ़ते हैं आगे। इंडिया की लार्जेस्ट ट्राइब है भील। ये कहाँ पर है? ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में है, मतलब वो एरिया जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है और थोड़ा सा छत्तीसगढ़, इस एरिया में रहते हैं और आज भी इनका एग्जिस्टेंस है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है इन्हें काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है ताकि ये ग्रो कर सकें और अपने जो कल्चर है उसे प्रिजर्व करके रख सकें। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चर एंड सम इवन जमींदार। तो ये जो भील्स थे ये 16th सेंचुरी के आसपास काफ़ी फ्लरिश कर गए थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे और कुछ तो इतना आगे जा चुके थे कि वो जमींदार भी बन चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे भील हैं अभी भी जो अभी भी हंटर गैदरर्स हैं, मतलब केवल वो हंटिंग करते थे और उसी को गैदर किया करते थे। इसी के बाद बचती है एक ट्राइब और, जिन्हें हम कहते हैं गोंड। ये आज प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो आपको ये छोटा सा टॉपिक मिला है, इसमें आपके सारे के सारे इंडियन ट्राइब्स कवर कर लिए गए हैं और वो कैसे रहते थे और उन पर कैसे अटैक हुआ करता था, ये सारा का सारा कवर हो चुका है। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि नोमैड्स के साथ एक टर्म यूज़ हुई है, मोबाइल पीपल। क्यों यूज़ हुई है? क्योंकि जो नोमैड्स होते थे ये घूमा करते थे अपने पूरे ग्रुप्स में खाने पीने के साथ, और जो मोबाइल पीपल हैं ये कुछ दूसरे तरीके के होते थे। ये चैप्टर में आपको आगे चलकर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नोमैड्स को हिंदी में खाना बदोश कहा जाता है। एक ऐसा ग्रुप जो खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जिनका कोई घर, कोई ठिकाना नहीं होता है। तो जो नोमैडिक पास्चरलिस्ट होते थे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे अपने एनिमल्स के साथ। ये डिपेंड करते थे पास्टरल प्रोडक्ट पर और मिल्क पर। इसी के साथ साथ ये एक्सचेंज करते थे वुल को और घी को, मतलब जो ऊन मिलता था या घी मिलता था या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट जो इन्हें इनके एनिमल से मिलता था, ये एक्सचेंज कर लेते थे ग्रेन्स के साथ, मतलब खाने के साथ, कपड़ों के साथ, यूटेंसिल्स मतलब बर्तनों के साथ और दूसरे प्रोडक्ट के साथ। अब ये एक्सचेंज किसके साथ करते थे? ये सेटल्ड ट्राइब्स के साथ करते थे, जो एक जगह पर सेटल होकर रहते थे, ये उनके साथ एक्सचेंज कर लिया करते थे। ये आपको फिगर 2 और 3 में काफ़ी अच्छे समझ में आएगा, जो मैं आपको इस टॉपिक के एंड में समझाऊंगा। अब जो बंजारा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नोमैड्स हैं। इन्हें ट्रेडिंग नोमैड्स क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसे नोमैड थे जो ट्रेडिंग किया करते थे। कुछ नोमैड्स ऐसे भी होते थे जो ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट नहीं होते थे, बट हाँ ये टोटल ट्रेडिंग किया करते थे। अब जो इनका ग्रुप है, ये जो लोग सारे साथ में चलते थे, इसे कारवा कहा जाता है हिंदी में। और इस कारवा के लिए इनकी ट्राइबल लैंग्वेज में एक शब्द यूज़ किया जाता है जिसे कहा जाता है टांडा।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर बताया है कि जो बंजारे होते थे ये इनके द्वारा ग्रेन को जो ग्रेन है उसे ट्रांसपोर्ट करवाया करते थे सिटी मार्केट्स में। और जो जहांगीर है, इन्होंने भी अपने मेमोइर्स में लिखा है कि जो बंजारे होते थे ये ग्रेन्स को, खाने पीने की चीज़ों को उनके बुलक्स मतलब बैलगाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करते थे और इसी के साथ साथ सिटी में ले जाकर बेच दिया करते थे। और यहाँ पर जो मुग़ल आर्मी है उसमें भी इन्हें सर्व करने के लिए रखा गया था। क्यों? क्योंकि जब भी कोई मिलिट्री कैंपेन होती थी तो उनके लिए खाने पीने की ज़रूरत पड़ती थी और उसी खाने पीने की चीज़ों को ये बुलक्स में बैलगाड़ी में लाद कर ले जाया करते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि जो बहुत बड़ी आर्मी होती थी वहाँ लगभग 1 लाख बुलक्स मतलब बैलगाड़ियों में ये खाने पीने की चीज़ें ले जाई करती थी। मैनी पास्टल ट्राइब्स रियर एंड सोल्ड एनिमल्स, बहुत सी ऐसी ट्राइब्स थी जो जानवरों को पाला करती थी और उन्हें बेचा करती थी। कैसे जानवर? जो कैटल और हॉर्सेस होते हैं। कैटल में गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये हो गए, और घोड़े, ये सारे के सारे जानवर बेचे जाया करते थे प्रॉस्परस लोगों को, वेल्दी पीपल्स को। कुछ पैटी पेडलर्स भी होते थे। पैटी पेडलर्स मतलब जो फेरी वाले होते हैं, साइकिल में यहाँ वहाँ सामान लेके आते हैं आज के टाइम पर हमारे यहाँ, तो उस वक्त भी कुछ पैटी पेडलर हुआ करते थे। ये एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे और ये क्या बेचा करते थे? ये बेचा करते थे कुछ चीज़ें जैसे कि रोप्स हो गई, स्ट्रोमैटिंग मतलब चटाई हो गई, कोर्स सैक मतलब बोरे, जो बड़े बड़े बोरे सामान आता है जिनमें, वो बेचा करते थे। समटाइम्स मेंडिकेंट एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट। अब ये मेंडिकेंट्स टर्म के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है भिक्षुक। भिक्षुक मतलब जो इधर उधर घूमते हैं, खाना पीना किसी से भी मांग के खा लेते हैं, लेकिन कई बार वो भी मर्चेंट्स के रूप में काम किया करते थे। अब केवल ये नोमैड्स ही नहीं थे, अभी जो टर्म यूज़ हुई थी मोबाइल पीपल, वो यही थी जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये वो कास्ट होती थी, वो एंटरटेनर होते थे जो एक टाउन से दूसरे टाउन जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और लोगों को एंटरटेन किया करते थे और उसी के बदले में उनकी लाइवलीहुड चला करती थी। द बंजारास। 17वीं सेंचुरी में भारत में एक इंग्लिश ट्रेडर आया था जिसका नाम था पीटर मुंडी और उसने बंजारास को डिफाइन किया है। देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आकर बंजारास की डेफिनेशन है क्या। इन द मॉर्निंग वी मेट अ टांडा ऑफ बंजारास विथ 14,000 ऑक्सन। एक सुबह वो बंजारास के टांडा से मिला था जिसमें 14,000 ऑक्सन थे। टांडा मतलब जो ग्रुप ऑफ बंजारा होता है उसे टांडा कहते हैं और उनके ग्रुप में 14,000 ऑक्सन्स थे। कैन यू इमेजिन कि 14,000 गाय और बैल थे। ये सारे के सारे लदे हुए थे ग्रेन्स से। कौन से ग्रेन्स? जैसे कि वीट और राइस। ये बंजारे अपने साथ पूरा हाउस होल्ड का सामान कैरी करते थे। इनके साथ इनकी वाइफ्स होती थी और इनके चिल्ड्रंस होते थे। एक टांडा में बहुत सारी फैमिलीज होती थी और इनकी जो लाइफ है ये काफ़ी सिमिलर थी उन कैरियर्स के जैसी जो कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दे ओन देयर ऑक्शंस। वो गाय और बैलों को ओन करते थे। दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट। कई बार उन्हें मर्चेंट्स हायर किया करते थे, लेकिन कलेक्टिवली ये खुद ही मर्चेंट्स होते थे। वो ग्रेन खरीदते थे, वो सामान खरीदते थे खाने पीने की ऐसी जगह से जहाँ उन्हें सस्ता मिलता था, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और जहाँ उसी ग्रेन्स के इन्हें अच्छे दाम मिलते थे, बढ़ के मिलते थे, वहाँ ये बेच दिया करते थे। एक बार जहाँ ये सामान बेच देते थे फिर उसके बाद वो फिर अपने जो ऑक्शंस हैं, गाय बैल हैं, उन्हें लोड कर देते थे ऐसी जगह से सामान खरीद कर जहाँ उन्हें सस्ता मिलेगा और जो उन्हें प्रॉफिट दे सकता है। एक टांडा में लगभग 600 to 700 लोग होते थे और ये एक दिन में लगभग 6 to 7 माइल्स तय कर लिया करते थे। लेकिन कब? जब वेदर कूल होता था। ऐसा नहीं कि भरी धूप में बस चले जा रहे हैं। और जब शाम होती थी तो क्या करते थे, ये अपने जो ऑक्सन है उन्हें अनलोड कर देते थे और उन्हें फीड कर देते थे ताकि वो इधर से उधर जा सकें और जो वहाँ पर फील्ड्स हैं उन्हें चर सकें, वहाँ से अपना खाना प्राप्त कर सकें उसे। आइए डिस्कस करते हैं फिगर 2 और फिगर 3 को। ये जो आपकी स्क्रीन में अभी फिगर दिख रहा है ये है फिगर 2। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे एक ट्राइब शिकार किया करती थी। यहाँ पर जो ट्राइब दिखाई गई है उसका नाम है भील और इन्हें हंटिंग करते हुए दिखाया गया है ड्यूरिंग द नाइट। अब हम बढ़ते हैं फिगर 3 की तरफ। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये है फिगर 3। यहाँ आप देख सकते हैं कि
इंडिया में जो कनेक्टिविटी है ये काफ़ी कनेक्टेड थी किन के साथ, ऐसे मोबाइल ट्रेडर्स के साथ जो आउटसाइड वर्ल्ड से आते थे, मतलब जो इंडिया में आया करते थे बाहर से। यहाँ आप देख सकते हैं ये इस कैमल के ऊपर काफ़ी सारा ग्रेन लदा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें लदी हुई हैं और उसे अनलोड किया जा रहा है। यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन ट्रेडर हैं ये बाहर से गुड्स लेकर आया करते थे इंडिया में, और फिर एक बार ये जो सामान इंडिया में आ जाया करता था इसे बंजारा और जो दूसरे ट्रेडर हैं वो लोकल मार्केट में ले जाया करते थे और वहाँ ले जाकर इसे बेच दिया करते थे। द बंजारास 17वीं सेंचुरी में भारत में एक इंग्लिश ट्रेडर आया था जिसका नाम था पीटर मुंडी, और उसने बंजारास को डिफाइन किया है। देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आकर बंजारास की डेफिनेशन है क्या। इन द मॉर्निंग वी मेट अ टांडा ऑफ बंजारास विथ 14,000 ऑक्सन। एक सुबह वो बंजारास के टांडा से मिला था जिसमें 14,000 ऑक्सन थे। टांडा मतलब जो ग्रुप ऑफ बंजारा होता है उसे टांडा कहते हैं, और उनके ग्रुप में 14,000 ऑक्सन्स थे। कैन यू इमेजिन कि 14,000 गाय और बैल थे। ये सारे के सारे लदे हुए थे ग्रेन्स से। कौन से ग्रेन्स? जैसे कि वीट और राइस। ये बंजारे अपने साथ पूरा हाउस होल्ड का सामान कैरी करते थे। इनके साथ इनकी वाइफ्स होती थी और इनके चिल्ड्रंस होते थे। एक टांडा में बहुत सारी फैमिलीज होती थी और इनकी जो लाइफ है ये काफ़ी सिमिलर थी उन कैरियर्स के जैसी जो कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। दे ओन देयर ऑक्शंस, वो गाय और बैलों को ओन करते थे। दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट, कई बार उन्हें मर्चेंट्स हायर किया करते थे, लेकिन कलेक्टिवली ये खुद ही मर्चेंट्स होते थे। वो ग्रेन खरीदते थे, वो सामान खरीदते थे खाने पीने की ऐसी जगह से जहाँ उन्हें सस्ता मिलता था, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, और जहाँ उसी ग्रेन्स के इन्हें अच्छे दाम मिलते थे, बढ़ के मिलते थे, वहाँ ये बेच दिया करते थे। एक बार जहाँ ये सामान बेच देते थे फिर उसके बाद वो फिर अपने जो ऑक्शंस हैं, गाय बैल हैं, उन्हें लोड कर देते थे ऐसी जगह से सामान खरीद कर जहाँ उन्हें सस्ता मिलेगा और जो उन्हें प्रॉफिट दे सकता है। एक टांडा में लगभग 600 to 700 लोग होते थे और ये एक दिन में लगभग 6 to 7 माइल्स तय कर लिया करते थे। लेकिन कब? जब वेदर कूल होता था। ऐसा नहीं कि भरी धूप में बस चले जा रहे हैं। और जब शाम होती थी तो क्या करते थे, ये अपने जो ऑक्सन है उन्हें अनलोड कर देते थे और उन्हें फीड कर देते थे ताकि वो इधर से उधर जा सकें और जो वहाँ पर फील्ड्स हैं उन्हें चर सकें, वहाँ से अपना खाना प्राप्त कर सकें, उसे